मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोग शिप से यूरोप की यात्रा के लिए निकले हैं, जिसमें हम देखते हैं दो छोटे बच्चे, एक 9 साल का लड़का जिसका नाम रिचर्ड होता है और दूसरी 7 साल की लड़की जिसका नाम एमिलिन होता है, जो कि कजिन्स है। और तीसरा दिखाया जाता है गैली कुक, जिसका नाम पैडी बटन है। और सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन तभी किसी फॉल्ट की वजह से शिप पर आग लग जाती है और हर तरफ अफरा तफरी होने लगती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। ये देख पैडी भी रिचर्ड और एमिलिन को लेकर वहां से बचकर एक लाइफ बोट लेकर के निकल जाता है। और अब वो समुद्र में अकेले होते हैं और वो रास्ता भटक चुके हैं। और वो भटकते भटकते एक हरे भरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तभी वो एक झरने को देखते हैं, जिसमें दौड़ करके जाते हैं और नहाने लगते हैं। पैडी जंगल से खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर के आता है। झरने के आसपास ही रिचर्ड को एक स्कल मिलता है। वो उसे उठाकर पैडी को दिखाता है। स्कल को देख पैडी समझ जाता है यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, मीन्स कुछ तो गलत हो रहा है, और वो उसे फेंक देता है। और अब वो तीनों उसी आइलैंड पर साथ साथ रहने लगते हैं, जहाँ पर पैडी बच्चों को सरवाइव करना सिखाता है, जैसे कि खाना ढूंढना, मछली पकड़ना, और खुद भी दोनों बच्चों की देखभाल करता है। और उन दोनों को वो आइलैंड की दूसरी तरफ जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता है, क्योंकि उन्हें वहाँ एक इंसान का स्कल मिला है, शायद जिसकी बलि दी गई हो। एक दिन एमिलिन कुछ बेरीज खाने लगती है। ये देख पैडी उस पर गुस्सा करता है और उसे डांटते हुए कहता है कि ये जहरीली भी हो सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। उसी रात बच्चे और पैडी मिलकर के खाना खाते हैं, जहाँ पर पैडी ड्रिंक भी करता है। और वो इतनी ड्रिंक कर लेता है कि ड्रिंक के नशे में वो पास ही के दूसरे आइलैंड की तरफ निकल जाता है। सुबह जब बच्चे सोकर के उठते हैं तो उन्हें पैडी कहीं पर भी नजर नहीं आता। और अब रिचर्ड एमिलिन मिलकर के उसे तलाशने लगते हैं। उसी समय रिचर्ड को पैडी नजर आता है, जो कि पास ही के दूसरे आइलैंड पर लेटा हुआ था। तो वो दोनों उसके पास जाने के लिए बोट लेकर के पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि पैडी मर चुका था। पैडी को मरा देख एमिलिन बेहोश हो जाती है और रिचर्ड भी घबरा जाता है। और अब दोनों उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं और अब एक नई जगह जाकर वहां पर एक रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं। और पैडी ने जिस तरह उन्हें सरवाइव करना सिखाया था, दोनों ठीक वैसे ही करते हैं और लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। समय गुजरता जाता है और धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो जाते हैं और वो बाकी सब चीजों से बेखबर होते हैं। पर वो दोनों एक दूसरे की बॉडी चेंजेस को नोटिस कर रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। एक दिन एमिलिन पानी में नहा रही होती है तो उसे ब्लड नजर आता है, जो कि उसकी खुद की बॉडी से निकल रहा था। ब्लड देख वो घबरा जाती है और वो जोर जोर से रिचर्ड रिचर्ड चिल्लाने लगती है। एमिलिन की आवाज सुनकर के रिचर्ड दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसके ब्लड को देख वो उसे चेक करना चाहता है, पर सडनली एमिलिन उसे पास आने से मना कर देती है, जो कि एमिलिन की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स थे। मीन्स दोस्तों हिंदी में कहा जाए तो मासिक धर्म, जिन्हें देख वो घबरा गई थी। लैक ऑफ एजुकेशन ऑन ह्यूमन सेक्सुअलिटी। अब एमिलिन बैठी होती है तो रिचर्ड उसे उसके ब्लड का पूछता है कि इतना ब्लड कैसे और क्यों निकल रहा है, जिस पर एमिलिन कहती है मुझे भी नहीं पता। रिचर्ड कहता है ओके तो मुझे देखने दो, जिस पर एमिलिन उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी बॉडी में हो रहे चेंजेस की वजह से वो इरिटेट हो गई थी। रिचर्ड भी उस पर गुस्सा करता है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। एक दिन रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो एमिलिन को सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड मर गया है और अब वो आइलैंड पर अकेली रह गई है। और वो रोते हुए नींद से जाग जाती है और उसकी आवाज सुनकर के रिचर्ड वहां आ जाता है। एमिलिन रिचर्ड को किस कर उसके गले लग जाती है। ये देख रिचर्ड खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो एमिलिन को पैशनेटली किस कर उस पर हावी होने लगता है। ये देख एमिलिन डर जाती है और उसे वो वहां से जाने का बोल देती है। एक रात जब एमिलिन सो रही होती है तो रिचर्ड उसके पास आकर बैठता है और उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ टच करने लगता है। और एमिलिन ये देख नींद से जाग जाती है और उसे खुद से दूर कर डांटती है। अब दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। रिचर्ड अब एमिलिन से गुस्सा है तो वो उससे अलग एक चट्टान पर जाकर के रहने लगता है। एमिलिन भी उसे मनाने उसके पास आती है। उस समय रिचर्ड खुद को प्लेजेंट कर सेटिस्फाइड कर रहा होता है, लेकिन एमिलिन को कुछ भी नजर नहीं आता, ना ही वो समझ पाती है कि रिचर्ड वहाँ पर अकेले क्या कर रहा है। तब रिचर्ड उसे कहता है कि वो कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दे। और ये सब रिचर्ड एमिलिन से छिप करके किया करता था।
काफी समय बाद एक दिन रिचर्ड को एक जहाज नजर आता है। रिचर्ड उसे सिग्नल देने के लिए झोपड़ी के ऊपर रखी लकड़ियों को जलाने जाता है, पर एमलिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे कहती है कि ये आइलैंड अब उनका घर है, उन्हें अब यहीं रहना चाहिए। तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है और अब जहाज भी वहां से उन्हें देखे बिना ही लौट जाता है। रिचर्ड उसे पूछता है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? वो कहती है कि उसे अब यहीं पर रहना है और यहीं पर रहना उसे अच्छा लगता है। रिचर्ड उस पर और ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाती हो, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ और नहीं रहना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। जिस पर एमलिन कहती है, तुम भी मुझसे बहुत कुछ छिपाते हो, मुझे पता है कि तुम अकेले में उस चट्टान के पीछे क्या क्या करते हो। जिस पर रिचर्ड कहता है, ये गलत है एमलिन कि तुम मुझ पर नजर रखती हो, मुझे छिप छिप कर देखती हो। एमलिन बोलती है, हाँ तो तुम भी तो मेरी बॉडी को, मेरी ब्रेस्ट को छिप छिप करके देखते हो। जिस पर रिचर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत अजीब दिखते हैं मुझे। और वो 2 कोकोनट उठा करके चेस्ट पर लगाकर उनको ब्रेस्ट की तरह से एमलिन को दिखा करके उसका मजाक बनाता है। ये देख एमलिन को गुस्सा आ जाता है और वो एक कोकोनट उठाकर रिचर्ड को मार देती है, जो कि रिचर्ड के सर पर जाकर के लगता है। रिचर्ड भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे कहता है कि अब हम और ज्यादा साथ में नहीं रह सकते, और घर में से वो एमलिन का सारा सामान उठा करके बाहर फेंक देता है। और अब एमलिन बेचारी एक पास में ही छोटी सी दूसरी झोपड़ी बनाती है, जिसमें से पानी भी गिरता रहता है जो टूटी फूटी होती है, और वो उसी में रहने लगती है। एक दिन गलती से एमलिन का पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है और वो उसे काट लेती है, जो कि जहरीली फिश थी, जिसकी वजह से एमलिन काफी कमजोर और बीमार हो जाती है और वो अपनी झोपड़ी में ही पड़ी रहती है। वहीं रिचर्ड को जब एमलिन कहीं भी नजर नहीं आती तो वो उसकी झोपड़ी में आकर के देखता है एमलिन कमजोर और बीमार हो चुकी है। रिचर्ड उसके पास जाता है, उसके पास बैठता है, उसे पूछता है तो एमलिन उसे भगवान के पास ले जाने का बोलती है, जो कि उसी आइलैंड पर एक पुरानी चट्टान से बनी मूर्ति थी जिसे वो भगवान मानते थे। और अब रिचर्ड उसे उठाकर उसकी मूर्ति के सामने ले जाकर के लिटा देता है, जहाँ पर एमलिन बेहोश हो जाती है। और ये देख रिचर्ड पैनिक हो जाता है और वहीं बैठा एमलिन के होश में आने का इंतजार करता है और वो भगवान से उसके ठीक होने के लिए प्रेयर करता है और कहता है कि वो अब वापस से फिर से कभी उससे झगड़ा नहीं करेगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एमलिन को होश आ जाता है। तो रिचर्ड उसे कहता है अगर एमलिन को कुछ हो जाता तो वो भी उसके बिना नहीं रह पाता और वो अपनी जान दे देता। और अब जब एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो रिचर्ड उसे प्रपोज कर देता है। एमलिन भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। और अब वो दोनों एक साथ लेगून में नेकेड स्विमिंग करते हैं और एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसी तरह से कुछ समय गुजर जाता है और एमलिन प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि एमलिन की तबीयत भी कुछ कुछ खराब रहने लगी थी। एक रात रिचर्ड उसे पूछता है कि क्या अब वो उसे पसंद नहीं करती, जिस पर एमलिन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ तो है जो हिलता है। तो रिचर्ड उसके पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हिलता हुआ फील होता है। तो वो उसे पूछता है कि उसने अपने पेट को ऐसे कैसे हिलाया, लेकिन एमलिन भी इस सब से अनजान होती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा कर दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता है, जहां पर वो छिपके से देखता है कि वहां कुछ आदिवासी लोग जो कि उस आइलैंड के निवासी होते हैं वो कोई जश्न मना रहे होते हैं और वो अपने खुद के द्वारा पकड़े हुए एक आदमी को बलि देकर के मार देते हैं। ये देख रिचर्ड डर जाता है और वहां से भागता है और तभी उसे एमलिन की आवाज भी आती है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो एक पेड़ के पास बैठी है और एक बच्चे को जन्म दे रही है, जिसे देख दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों मिलकर उसका नाम धान रखते हैं और दोनों मिलकर के उसकी देखभाल करते हैं। पूरा दिन उसी के साथ में स्पेंड करते हैं, उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं।
इस सब में समय गुजर जाता है और अब दोनों वापस अपने पुराने आइलैंड पर जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते के लिए रिचर्ड जंगल से खाने के लिए कुछ फूड्स लाने जाता है। वहीं धान और एमलिन किनारे खड़ी बोट में जाकर के बैठ जाते हैं। धान वही जामुनी बेरीज जो कि कभी एमलिन ने खाए थे अपने पास चुपके से रख लेता है और अब नाव पानी में धीरे धीरे जाकर के तैरने लगती है और ध्यान से नाव का एक पैडल पानी में गिर जाता है, जिसे उठाने की एमलिन बहुत कोशिश करती है पर वो उसे नहीं उठा पाती। और अब एमलिन रिचर्ड को आवाज लगाती है तो रिचर्ड दौड़ करके आता है और पैडल को उठाने की भी कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उस दौरान बोट भी समुद्र के बीच में धीरे धीरे जा रही होती है। तभी रिचर्ड के पीछे शार्क उसी की तरफ आने लगती है। शार्क को आता देख रिचर्ड को बचाने के लिए एमलिन दूसरे पैडल को उठा करके शार्क में मार देती है और रिचर्ड को बचा लेती है। तब तक रिचर्ड भी बोट पर चढ़ चुका होता है, लेकिन अब बोट को किनारे ले जाना मुश्किल हो जाता है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता और बोट करंट में फंस जाती है और अब वो समुद्र के बीचों बीच पानी में जा चुकी होती है। और अब उनके पास ना तो खाने को खाना होता है ना ही पीने को पानी, जिसे रिचर्ड और एमलिन तो कंट्रोल भी कर सकते थे, लेकिन धान जो कि अभी एक छोटा ही बच्चा था उसे भूख लगती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, जिस पर वो बच्चा चुपके से वो बेरीज खा लेता है और एमलिन उसे वो बेरीज खाते हुए देख लेती है और वो ये बात रिचर्ड को बताती है। तो निराश रिचर्ड और एमलिन वो बेरीज खाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो बेरीज उनके बच्चे ने खा ली है, जिनको पेडी बटन ने बताया था वो बेरीज जहरीली है और जिनको खाने से जान तक जा सकती है। और दोनों वो बेरीज खा करके अपने बेटे के धान को साथ में लेकर के उसी बोट में लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बोट नजर आती है जिस पर रिचर्ड के फादर आर्थर होते हैं। जब उन्हें वो बोट नजर आती है तो वो उसके नजदीक जाते हैं और आर्थर अपने आदमियों से उन्हें चेक करने का बोलते हैं कि देखें वो अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। तो एक आदमी चेक करता है और बताता है कि वो सिर्फ सोए हुए हैं और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।